हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो मुझे। ओके, तो आज जो है थंबनेल लेके आएंगे हमारा जो 5वां लेक्चर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और इस लेक्चर के अंदर हम जो है क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे और 5.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट कर लिया था। 1 से नहीं, 2 से लेके 4 तक कर लिया था एक्चुअल में। 1 मैंने कहा था कि आप खुद से कर लेना। तो अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। चलो तो शुरू करें अपन। ठीक है, तो फटाफट से एनसीईआरटी निकाल लो। एज यूजुअल पेन, कॉपी, नोटबुक वगैरह सब निकाल लो। कान, आंख, नाक, मुंह सब खुला रखना। ठीक है, ताकि सुनाई दम अच्छे से दे और तुम जो बढ़िया से लिख पाओ, पढ़ पाओ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, तो आज का हमारा पहला सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 दे रखा है, तो लिख लो ना। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है पहला सवाल आपको दिया है 7, 13, 19, डॉट 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 अप टू 205। और आपसे पूछा है कि बताइए इनके बीच में कितने टर्म्स आएंगे। समझे? अब देखो, इनके बीच में कितने टर्म्स आएंगे ये बात निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, देखते हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहले जो है आप क्या कीजिए कि यहाँ पे ए ऑब्जर्व कीजिए कि इसका पहला टर्म कितना है। तो पहला टर्म तो 7 आ गया। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे 6 आ जाएगा, है ना। 13 माइनस 7 6 आ गया। और लास्ट टर्म ना, लास्ट टर्म आपको nth टर्म गिवन है कि वो 205 है। तो आपको n की वैल्यू बतानी है कि अगर इसका nth टर्म 205 है तो वो n कौन सा नंबर पे 205 आ रहा है वही तो बताना हमें। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। तो हमने ये निकाल लिया। अब लगाएंगे फार्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रख दो, यहाँ रखो 205 और यहाँ रख दो यहाँ पे 7 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस रख देना 6। तो ये 7 को टाइम यहाँ फेंको, 205 में 7 घटाओगे देखो बचेगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 6। 6 से इसको कट कर देना, 6 3 ज़ा 18 और 1 8 6 33 टाइम में कट जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। अब ये माइनस 1 को उछाल के यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा 34। n की वैल्यू आ गई 34, मतलब 7 से लेके 205 के बीच में टोटल जो है 34 टर्म्स आएंगे इस एपी में। ये अपना हो गया मेथड 1। अब आप यहाँ पे आए हो किसके लिए? आप तो आए हो मेथड 2 के लिए, है ना। वरना सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं। देखो मेथड 2 सिखा रहा हूँ, द मेथड 2। तो हमारे पास मेथड 2 क्या है? nth टर्म का इक्वेशन लिख लो, है ना। तो an इज इक्वल 205 है, तो 205 an इज इक्वल टू n टर्म का इक्वेशन क्या हो जाएगा 6n, है ना, प्लस कितना आ जाएगा? देखो आपको कॉमन फर्स्ट टर्म 7 है, आपको 7 लाना है, यहाँ पे 6 है तो प्लस 1 कर दोगे आ जाएगा। तो 205 इज इक्वल टू 6n प्लस 1 को टांग यहाँ से तो हो जाएगा 204 इज इक्वल टू 6n। अब 6 से इसको निपटा दो, ये आ गया तुम्हारा 34, n इज इक्वल टू। खैर ये बात जो अपने को यही दिख जा रही थी, 204 आ रहा है, ठीक है, और 6 से डिवाइड करो 34 आ जाएगा। ये तो क्लियर है चीज। ये अपना मेथड 2 था। अब देखो इसमें दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 प्रस्तुत करते हैं। तो देखो दूसरा सवाल क्या है, लिखो भैया जी। दूसरा सवाल दिया है कि 18 है, 15 है, सॉरी 15 एंड हाफ है, ठीक, 13 है, डॉट 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 माइनस का 47 है। अब आप बताइए कि इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। अब देखो जरा मैं तुम्हें गौर से समझा दूं ना, ध्यान से ना। पहला, इसमें भी सेम काम ना, पहला टर्म लिखो 18। कॉमन डिफरेंस कैसे बताएंगे इसके अंदर? सर कॉमन डिफरेंस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो देखो बेटा, 18 में से ये जो है पहले 2 नंबर कम करो 16 आ जाएगा, है ना। और फिर आधा और कम करो तो 15.5 आ जाएगा, दिख रहा है। पहले 2 कम किया यानी -2, और फिर आधा और कम किया ना तभी तो 15.5। पहले 2 कम करो 16 आ गया, 16 में से आधा और कम कर दो तो 15.5 आ जाएगा, 15.5 यानी 2.5, है ना। अब जिन लोगों को ये तरीका ना समझ में, देखो क्या करना है, आप मैंने कर दो 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31, तो 31/2 लिखा है। ये 31/2 में से 18 माइनस कर देना आप, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा d इज इक्वल टू 31 माइनस 18 2 ज़ा 36 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 31 माइनस 36 जो है -5/2 आ गया। दैट इज कॉमन डिफरेंस इज -2.5। क्लियर। अब अगला क्या करना है सर? a आ गया, d आ गया। अब बताओ हमें
एन जो तुम्हें -47 दिया हुआ है, तुम्हें एन की वैल्यू जो है बतानी है। समझे कि नहीं समझे? चलो शुरू करें। तो लगाओ फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन की जगह पर रख दो -47 बराबर ए की जगह रख दो 18 प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना है -5/2, लग दो -5/2। तो यहां जब कर लिया आपने, आप ये 18 को टाइम यहाँ फेंको ना, तो ये -57 और -60, तो ये आ जाएगा -65 आ जाएगा सर, n माइनस वन इंटू -5/2। देखो पहले माइनस से माइनस नहीं पड़ गया, 5 ना 13 5 जब 65 होता है, ये 13 आ जाएगा। यहाँ देखो 13 इज इक्वल टू है ना n माइनस वन अपॉन में, देखो अपॉन में 2 है, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 26 इज इक्वल टू n माइनस वन, ये टाइम को यहाँ फेंक दो, ये हो जाएगा 27, n की वैल्यू जो है 27 आ गई। मतलब इस वाले एपी में 18 से लेके -47 तक जाने में बीच में 27 टर्म्स आते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसको अगर आप मेथड 2 से सॉल्व करना चाहो, देखो तब भी आप कर पाओगे। मेथड 2 ना, मेथड 2 डायरेक्टली लिखो, n इज इक्वल टू -47 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस के आगे n, यानी -5/2n, और हमें पहला टर्म कितना लाना है, 18 लाना है। तो 18 और 18 लाने के लिए यहाँ पे -5/2 है, मतलब आपको जो है 20.5 दैट विल बी 41/2 -5/2n, ये आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है, डायरेक्टली 2 से है ना, आप इस पर वैल्यू रख दो। ठीक है, डायरेक्टली n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो -47 अब इंटू 2 कर दो इज इक्वल टू 41 - 5n। वैसे जब जब आपको डील जो फ्रैक्शन में करना पड़ जाए, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डील फ्रैक्शन में करना पड़ रहा है उस केस में आपको पहला मेथड ज्यादा आसान पड़ेगा। मैंने आपको बता जरूर दिया कि हाँ nth टर्म का इक्वेशन ये बनेगा, ठीक, लेकिन अगर डीलिंग जो है nth टर्म आपका फ्रैक्शन में आए, उस केस के अंदर आप पहला मेथड आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। जिन लोगों को सेकंड मेथड स्किल करना हो वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करें और 41 को टाइम पे यहाँ फेंक दें आप, और -5n सेकेंड का, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है सर, चलो तो ये जो है अपना सवाल नंबर 5 पूरा होता है। अब देखो सवाल नंबर 6, एक सीधी लाइन बना दी हमने। मैं बस बोलता हूं कि लाइन सीधी, हालांकि लाइनें जो है सीधी नहीं हुआ करती। क्लियर, ये हो गई सीधी लाइन। अब क्या करना है आपने को, इसमें करना है हमें क्वेश्चन नंबर 6। देखो छठा सवाल, तो छठा सवाल देखो लिखा, लिखो मतलब लिखो। छठा सवाल है, चेक करना है बेटा, है ना, क्या करना है, चेक करो। सवाल लिख दो तुम्हारे लिए ना, देखो चेक वेदर, है ना, चेक वेदर मतलब तुम्हें चेक करना है कि -50 ना 150, है ना, तो तुम बताओ कि 150 जो है इस एपी का टर्म है कि नहीं है। इज अ टर्म ऑफ द एपी। तुम लोगों ने 150 रुपये वाला तो सुना ही होगा, 150 रुपया देगा, वही वही तुम्हें चेक करना है। ठीक है, 150 जो है कौन सा नंबर पे आ रहा है, चेक वेदर द -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। एपी के अंदर अपने को 11 8 5 2 दे रखा है। ठीक है सर, तो 11 8 5 2 कर लो, ठीक है, एंड सो ऑन कर दो। ठीक है, और अब बताना ये कि 150 जो है इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अब मैंने करने का तरीका बता रखा है, बड़ा सिंपल है। क्या करना है, अगर तुमसे जब भी पूछा जाए कि आएगा नहीं आएगा, मान लो कि आएगा, झमेला खत्म करो, है ना। कौन से नंबर पे आएगा ये इंपॉर्टेंट है, कैसे मान ले सर, तो आप एक काम कीजिए, लिखे वहां पे ना कि मान लिया हमने कि इसका n कोई होगा टर्म, क्या मतलब अपने को, है ना, n नंबर पे इसकी वैल्यू जो है -152 आ रही है, 150 आ रही है। ठीक है, और फिर सॉल्व करें, तो हमने मान लिया लेट an इज इक्वल टू -150। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, पहला टर्म तो दिख ही रहा होगा 11, और कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, 8 में से 11 घटा दो, दिख रहा है 11 से 8 हुआ है, कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ये कम होते जा रहा है। कम हुआ मतलब 11 माइनस, दिख रहा है 3 नंबर कम हुआ तो -3 आ जाएगा। n की वैल्यू तुमको निकालनी है, लगा दो फार्मूला। तो फार्मूला अगेन लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह रखो -150, a की जगह रख दो 11, n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस -3।
तो 11 को इधर लेके आ जाओ है ना, -161 आ जाएगा, n माइनस वन इंटू -3। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 161/3 इज इक्वल टू n-1 आ रहा है। अब काम की बात है ना कि 161/3 ये डिविजिबल नहीं है, मतलब ये इंटीजर नहीं बनेगा, ये फ्रैक्शन में एक नंबर आ जा रहा है ना। तो यहां से कह सकते हैं कि 161/3 माइनस में जरा +1 हो जाएगा। अब ये n की वैल्यू है। अब क्योंकि ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है ना, ये डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में रह जाएगा, पॉइंट डेसिमल में आ जाएगा, +1 करोगे तब भी डेसिमल में आ जाएगा। तो जब भी नंबर जो है डेसिमल में आ जाते हैं, ठीक है, अगर n की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल नहीं इंटीजर, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6, कभी 3.5 टर्म थोड़ी होता है, 3.7 टर्म है ना, 8.11 टर्म ऐसा थोड़ी होता है, या तो 8वां टर्म होगा तो 9वां टर्म होगा, 8वां टर्म के बीच थोड़ी कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू बहुत अजीबोगरीब आ रही है। अच्छा क्या मतलब हुआ इसका अजीबोगरीब आने का? इसका अर्थ ये हुआ कि -150 इज नॉट द टर्म ऑफ 11, 8, 5, 2। मान खत्म, आगे सर। अब यहां से आपको तुम्हें साफ साफ दिख जाए कि हाँ भाई जो 150 है ना -150, वो इस एपी का टर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आई है। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, आप देखने हो मेथड 2, तो चलो फटाफट से मेथड 2 लिखते हैं। मेथड 2 के अंदर क्या करोगे, an इज इक्वल टू, तो -150 इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस के आगे n लगा दो यानी -3n, और 11 लाना है आपको, है ना, पहला टर्म 11 है, तो 14 कर लो, 14 - 3n। अब 14 को टाइम के आप यहाँ भेज दो तो कितना हो जाएगा, 150 और -3, तो ये आ जाएगा -164 इज इक्वल टू -3n। अब माइनस से कट जाएगा, ठीक है, माइनस कट गया, तो ये कितना आ रहा है, 1, 6, 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n। अब अगेन देखो वही सिचुएशन आ जाएगी, देखो यहाँ पे देखो ये कुछ अलग नहीं है, एलसीएम लोगे तो 3 1 3, 161 में 3 ऐड करोगे तो 164 आ जाएगा, और नीचे 3, ये वही है ना, एग्जैक्ट सेम है। अब ये क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है, अब क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, मतलब इसमें भी अगेन सेम बातें आ जाएगी कि -150 इस एपी का टर्म नहीं हो सकता। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से। तो यहां तक छठा सवाल करने के बाद 150 रुपए तक, 150 नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी 150 कौन से नंबर पे आएगा ये हमने निकाल लिया। तो 150 ना 164/3 नंबर पे आ रहा है। अब ऐसा कोई नंबर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू हमने पढ़ा कि n जो है ऑलवेज शुड बी एन इंटीजर, ठीक है सर। चलो सातवां आपको सवाल दिया, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38। अब सवाल की गहराई में समझिए, है ना, सवाल क्या कहना चाहता है वो बात समझते हैं। तो सवाल ये लिखा है, फाइंड द 31st टर्म, आपको 31st टर्म निकालना है। ये कौन सा सवाल है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपको 31st टर्म की वैल्यू जो है पूछी है, और आपको दिया है कि 11th टर्म जो है वो 38 है, और क्या दिया है, 16th टर्म जो है वो 73 है। क्लियर? और क्या, बस ये दिया हुआ है और तुमसे ये पूछ लिया है। अब देखो कैसे करना है, इनको करने का तरीका मैंने आपको याद होगा, इसे करने के देखो तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहला आप लिखे ना, लिखने इस चीज को, 11 टर्म यानी क्या हो गया, 16 टर्म यानी a + 15d इज इक्वल टू 73, है ना। 16 टर्म में a + 15 आ जाएगा, और 11 में एक कम हो जाता है, 16 है तो 15 आ जाएगा, ये 11 है तो 10 हो जाएगा, तो a11 क्या हो जाएगा, a + 10d, और ये कितना आ रहा है, 38। लिख दिया हमने, ये दिया था, ये लिख दिया, ये दिया था, ये भी लिख दिया। अब आगे क्या करना, आगे आप एक काम करो, दोनों को कर दो माइनस, साइनें बदल जाएंगी, a से a का कट जाएगा, 15 में से 10 घटाओगे बच गए यहाँ 5, तो लिखो 5d, और 73 में से 38 घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा 35, 5 एक कम 5, 5 7 35, तो d की वैल्यू आ गई तुम्हारी 7। मेथड नंबर 1 लिखो, मेथड नंबर 2, d निकालने का फॉर्मूला ना, ये अपना कौन सा था, ये था मेथड 1। देखो मेथड 2, मेथड 2 क्या था, और याद है मैंने बताया था d निकालने का फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल टू होता है am - an डिवाइडेड बाई m - n। तो d इज इक्वल टू am, यानी m जो है बड़ा होना चाहिए, तो इनमें बड़ा क्या 16 ना, a16, तो a16 की वैल्यू कितनी है 73 माइनस
A11 की वैल्यू कितनी है 38 और अपॉन में क्या करना है अपने को m माइनस n, m यानी ये ना नंबर नीचे वाला, तो यानी 16 माइनस 11 लिख दो यहाँ पे 16 माइनस 11, तो इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास 35 अपॉन में 5, तो 5 1 5 7 d इज इक्वल टू 7। ये d निकालने के दो तरीके हुए। अब d के आने के बाद का क्या प्रोग्राम बनेगा वो हमें देखना है। अगर d आ गया तो d के बाद क्या करोगे आप जो है किसी एक में रख दो ना, किसी एक में। चलो 11 टर्म रख दिया मैं, तो a प्लस 10d कितना हो रखा था, a प्लस 10d की वैल्यू 38 थी। अगर मैं d की जगह 7 रखूंगा तो क्या a प्लस 10 इंटू 7 की वैल्यू जो है 38 आनी चाहिए, और ये आइटम 70 हो गया, 7 जो 10 7 जो 70, इधर लाके माइनस कर दो, तो a इज इक्वल टू 38 में से 70 माइनस होगा तो ये आ गया -32। बात समझ में आ गई, a की वैल्यू -32 आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करने के लिए तुम्हें निकालना है 31st टर्म, यानी a प्लस 30d, एक d कम हो जाता है, तो पहला टर्म लिख दो तुम -32 और प्लस 30 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 7, तो 7 3 21 यानी 210, और 210 में से 32 नंबर तुम घटा लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा समथिंग आपका 178 आ जाएगा, 178, ठीक है 178 अप्रोक्सीमेट 178 एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अगला सवाल। देखो ये जो है ना एपी बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, बशर्ते आप उसको ढंग से करें, ठीक है, सारे ट्रिक्स के साथ में कर लो। जैसे अगला देखो 8वां सवाल क्या रहेगा, अपन करते करते देखो 8वें सवाल पे आ गया, ठीक है। आज जहां तक मुझे लग रहा है अपन जो समथिंग 10 सवाल तो मिनिमम कर लेंगे, 8वें बाद 9वां भी करना है। तो 8वां सवाल है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो बता रखा है कि भैया जी एपी के अंदर 50 टर्म्स है, ठीक है, और क्या बोला ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, ये भी गिवन है कि तीसरा टर्म जो है वो 12 है, और क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म इज 106। अच्छा लास्ट टर्म क्या हुआ यार, सोचना किसी एपी के अंदर अगर 50 ही टर्म है तो लास्ट टर्म यानी क्या हुआ 50th टर्म, बात समझ में आ रही कि नहीं। उसमें लिखा है कि एक एपी में 50 टर्म है और फिर बोला है कि लास्ट टर्म, तो भैया जी अगर 50 टर्म है तो आखिरी टर्म क्या हो जाएगा 50वां टर्म ही आखिरी हो जाएगा, यानी आपको दिया हुआ है लास्ट टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म 106 है, यानी A50 जो है इसका 106 है। अब क्या पूछा तुमसे, तुमसे पूछा है फाइंड द 29th टर्म, तुम जो है A29 निकाल के बता दो। बड़ा आसान है, कैसे करेंगे देखो तुम्हें बता रहे हैं एक लाइन में, नहीं एक लाइन में तो नहीं होगा, तुम्हें समझना तो पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, फटाफट से क्या करो है ना, फटाक से ना झटाक से कर दो, तो तुम जो है मेथड 1 अप्लाई करोगे, तो मेथड 1 50th टर्म यानी a प्लस 49d की वैल्यू जो है 106 आएगी, है ना, 50 टर्म लिख दिया यहाँ पे, और थर्ड टर्म यानी a प्लस 2d की वैल्यू जो है वो 12 आएगी। कर लो माइनस कर लो, कट कट कट, a से a कटा, 49 माइनस 2 ये आ गया 47d, और 106 में से 12 घटा तो ये आ गया तुम्हारा 94, 47 1 जा 47 2 जा, तो यहाँ से d की वैल्यू तुम्हें मिल जाती है और 2 मिल जाती है, 2 टाइम कट गया ये 47 2 जा 94 होता है। क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, अब ये d निकालने का तो ये तरीका हो गया। मेथड 2 में आप क्या कर सकते हो, d निकालने के लिए अगेन आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो फॉर्मूला निकालना मैं तुम्हें बताऊं इसमें आसान तरीका क्या है ना, तुम इसको माइनस करो, 106 माइनस 12 106 माइनस 12 कितना आएगा 94, और 50 माइनस 3 कितना आ जाएगा 47, तो दिस माइनस दिस अपॉन में ये छोटे वाला नंबर ये ना 50 माइनस 3, आराम से एक लाइन में आंसर आएगा। देखो d इज इक्वल टू क्या करो 106 में से घटा दो 12 को, 106 माइनस 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 50 माइनस 3, है ना, तो ये आ गया तुम्हारा 50 माइनस 3 यानी 47, तो d इज इक्वल टू तुम्हारा ये 94 और 47 2 आ जाएगा, एक लाइन में आंसर ये से आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस भी आ गया, अब क्या करना है पहला टर्म निकाल लो। देखो पहला टर्म कैसे निकालेंगे, पहला टर्म निकालने के लिए लगाना पड़ेगा ना थर्ड टर्म। देखो a प्लस 2d की वैल्यू थी 12, a को a रहने दो 2 को 2 रहने दो, d की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस इज इक्वल टू 12, तो ये आइटम 4 हो गया, 4 को लगा माइनस करो 12 माइनस 4 a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 8, पहला टर्म 8 आ गया। अब यदि पहला टर्म 8 है, पहला टर्म 8 है, तुम्हें कौन सा टर्म पूछा है 29th टर्म, यानी 29 टर्म हो जाएगा a प्लस 28d, तो a की जगह पे रख दो यहाँ पे आप 8 प्लस 28 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा 2, तो यह 8 प्लस 56 यानी आ जाएगा तुम्हारा 64। बहुत आसान था, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलो
अगला कौन सा, ये सवाल में नंबर नहीं डाला ना, ये सवाल नंबर 8 था ना, 8वां सवाल था। अब देखो 9वां सवाल, सवाल नंबर 8 करा दिया, 9th ना, 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। तो आपका 9th क्वेश्चन है, नौवां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। उसमें बोला है कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, तो थर्ड एंड नाइन्थ टर्म के बारे में बोला गया है। थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। और बताइए फिर क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। आप बताओ कि कौन सा टर्म, नाइन्थ टर्म -8 है, लिख देता हूं यहाँ पे। तो नाइन्थ टर्म जो है वो -8 है, तुमसे पूछा है कि कौन सा टर्म जो है इसका 0 होगा। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। अब देखो ढंग से कैसे करोगे। हाँ, करने के लिए पहला जो तुम तो है ना डी निकालो, डी। तो A9 यानी A+8D की वैल्यू जो है -8 है, और A3 यानी हो गया A+2D की वैल्यू जो है वो 4 है। करेंगे माइनस माइनस माइनस, A कट गया, 8 - 2 आ जाएगा 6D, और -8 -4 आ जाएगा -12, 6 1 जा 6 2 जा, डी की वैल्यू आ गई तुम्हारी -2। अब मेथड 2 भी अगर मैं इस्तेमाल करूं, देखो मेथड 2 क्या हो जाएगा, -D इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -8 में से माइनस करेंगे 4 को, तो -8 - 4, और नीचे 9 - 3 यानी 6 आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू -12/6, ये आ जाएगा तुम्हारा -2। आसानी से आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है, D आ गया। अब आगे क्या करना है, D जो मैंने दो मेथड आ गया ना, ये अपना मेथड 1 था, ये हमारा मेथड 2 था, ठीक। अब क्या करना है, मेथड 1 मेथड, अब A निकाल लो, कौन सा टर्म 0 होगा पूछा है ना, तो फटाफट से पहले तो A निकालना पड़ेगा ना, A निकाल लो, इसमें रख दो A3 है ना। तो तीसरा टर्म इसका 4 है, यानी A+2D की वैल्यू यदि 4 है और D -2 है, तो A+2 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 4। तो A 2 2 जा -4 इज इक्वल टू 4, तो A की वैल्यू आ गई तुम्हारी 8। अब इसमें पहला टर्म 8 आ गया। अब बताओ कौन सा टर्म 0 है। अब यहां पे भी दो तरीके, यहां पे भी दो तरीके। पहले देखो मेथड 1, आपको जो मेथड पसंद है ना आप उस मेथड से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, तुम है ना an लिख लो ना, तो मान लो an तुम्हें 0 चाहिए, तो 0 करने के लिए कौन सा टर्म 0 आएगा ना, तो an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी कर दो आसानी से। इसको 0 कर दो, देखो पहला टर्म 8 है, रख दो +n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना है तुम्हारा, कॉमन डिफरेंस है -2, रख दो। 8 इधर आके क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू n-1, और ये आ गया -2। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा आ गया, n-1 की वैल्यू 4 आ रही है, n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। पहला तरीका। अब मेथड 2 तुम क्या कर सकते हो, nth टर्म का इक्वेशन बना सकते हो, इजीली बना लो ना। nth टर्म का इक्वेशन देखो बता रहा हूं, 0 an इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो -2n कर लो, और ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है इसका, फर्स्ट टर्म है 8, तो 10 - 2 8 होता, हो गया तुम्हारा काम। -2n को इधर क्या हो जाएगा, +2n, तो 2n इज इक्वल टू 10। देखो 2 1 2 5 n की वैल्यू 5 आ गई। ये दूसरा तरीका हो गया, इजीली कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। चलो अब करें अगला सवाल। तो हमारे पास अगला सवाल है सवाल नंबर 10। अब देखो 10वां सवाल क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। लिखो भैया जी, इसमें देखो सवाल ऐसा कह रहा है, सवाल नंबर 10, सवाल ऐसा कह रहा है, The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। यानी किसी AP का 17th टर्म जो है उसके 10th टर्म से 7 नंबर ज्यादा है, ये लिखा हुआ। और हमसे क्या पूछा निकालने के लिए, हमें बोला गया है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ज्यादा कोई सवाल ना पूछा है हमसे, हमसे पूछा बेटा बस तुम कॉमन डिफरेंस बता दो। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ तरीका सिखाता हूँ। पहला तो अपना ट्रेडिशनल तरीका है ना, 17 टर्म यानी A+16D, 10th टर्म यानी A+9D, और +7 को रखो +7। क्लियर हो गई मेरी बात। अब बड़ी आसानी से देखो, A से A कटा कटा, दोनों कट गए, है ना। अब ये 9D को तुम इधर लेके आओ, 16 - 9D कितना हो जाएगा, 7D, इज इक्वल टू में क्या बचा 7, 7 एकम 7 ना, D की देखो वैल्यू आ गई 1। पहला तरीका समझ आया। देखो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका तुम ये कर सकते हो, मेथड नंबर 1 है ना, ये मेथड 1 था। मेथड 2 के नाम पे तुम ये चिपका सकते हो, ठीक है। तुमने तो फॉर्मूला पढ़ रखा है मेथड 2 में ना, कि D इज इक्वल टू क्या होता है, AM - AN
और डिवाइड बाई क्या होना चाहिए, m माइनस n। अब देखो यहाँ पे तुम्हें a17 इज इक्वल टू a10 प्लस 7 दिया हुआ है, तुम a10 को इधर लेके आओ तो देखो a17 माइनस a10 और इसकी वैल्यू तुम्हें कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जब ये हट गया तो 7 आ गया। सोचो दिस अपॉन में दिस, अपॉन में क्या करना है 17 माइनस 10, यही करेंगे ना। तो इसकी वैल्यू 7 है और नीचे वाले की वैल्यू भी कितनी है 7 है, देखो कट गया ना, आ गया 1 आ गया कॉमन डिफरेंस। सेकंड मेथड हो गया, बहुत आसानी से कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे भी इसको कर दो ऐसे, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 11, उम्मीद से ज्यादा ना, आज मुझे उम्मीद नहीं थी अपन 11 सवाल कर लेंगे, मैं सोचा शायद ज्यादा अपन 8 9 बहुत पर्याप्त है, मैंने सोचा था। चलो ठीक है 11 पे आ गया, अच्छी बात है। और विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। आपको पूछा है कि एक एपी दे रखी है, एपी है 3, 15, 27, डॉट 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 विल बी, है ना, will be 132 more than its 54th term, more than its 54th term। तो फटाफट से ये बताना है विच ना, मैंने आगे विच नहीं लिखा, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब देखो क्या करना है, आप सब पूछ लिया कि इस एपी का कौन, मान लो ना पहला तरीका क्या है, आप मान लो a इज इक्वल टू, देखो 3 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालो, 15 माइनस 3 दिख रहा है, 15 में से 3 घटाओगे 12 आ जाएगा यहाँ पे। और n तुम्हें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म होगा ना, कौन सा टर्म है ना। तो मान लो कि इसका n इज इक्वल फाइंड आउट करना है, छोड़ो इसको, छोड़ो तुम पहले, a दिया है d दिया है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट an बी द टर्म, आगे लिखे ना, हमने मान लिया कि an वो टर्म है जो 54 वाले से 132 ज्यादा है। इक्वेशन लिखो, तो आपने माना कि nth टर्म एक ऐसा टर्म है जो 54 नंबर वाले टर्म से 132 ज्यादा है। देखो एक तो उसको तो टर्म कहते हैं ना, बट है ना हमारा ना अपना एसेट होता है, आपको पता होगा ना। जैसे अब नॉर्थ इंडियन नॉर्मली, मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ ना, तो टर्म ये सब बहुत कॉमन, टर्म बोलते हैं, टर्म नहीं बोलते, टर्म आता है, टर्म प्रोनाउंसिएशन होता है ना, टर्म बोलते हैं हम लोग। तो आपको जो समझ आ जाना चाहिए, ठीक है अल्टीमेटली। तो एन इज इक्वल टू ना, हमने मान लिया कि n नंबर पे कोई ऐसा टर्म है जो इसके 54 नंबर वाले टर्म से 132 नंबर ज्यादा है। अब करेंगे कैसे, फटाफट से। तो an की जगह पे लिखना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 53 जगह पे आ जाएगा a प्लस 53d, और ये हो जाएगा 132। बातें समझ में आ गई क्या? an का फॉर्मूला, a 54 का फॉर्म, और ये 132। आप देखना ध्यान से, देखो a से a तो ऐसे ही कट गया। अब देखो d की जगह पे तुम 12 रख दो, तो ये लिखा हुआ है n माइनस 1 इंटू 12, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे 53 इंटू 12, है ना। और तुम अगर ढंग से देखो तो 132 जो है वो 11 इंटू 12 होता है, याद होगा तो 11 इंटू 12। तो आप देखो यहां से आपको देगा कि दोनों साइड में 12, यहां से कॉमन ले लो मैं, तो ये 12 और ये 12 कट जाएगा, तो हमने 12 को कॉमन लेके निपटा दिया। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 53 प्लस 11 जो कि होता है 64, और माइनस 1 को यहां भेज दो तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 65। पहला तरीका, कौन सा तरीका, पहला। लिखो यहाँ पे m1 है ना, मेथड 1। मेथड 2 भी है क्या सर? हाँ मेथड 2 है ना बेटा, मेथड 2 है। क्या होगा सर मेथड 2? देखो मेथड 2 एक लाइन में आंसर देगा आपको, आपने पढ़ा था ना, ये रहा सवाल, इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा 54 टर्म से, है ना। एपी का कौन सा टर्म इसके 54 वाले नंबर टर्म से 132 ज्यादा होगा। एक लाइन में आंसर बताऊंगा, क्या करना है, 132 को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो, कॉमन डिफरेंस यानी डी से डिवाइड करो, डिवाइड बाई डी, और डी की वैल्यू कितनी है, डी इज इक्वल टू 12, यानी इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो ये आपको मिल जाएगा 11, और ये 11 को तुम 54 में ऐड कर दो, ऐड करो, तो 54 प्लस 11 है ना। देखो इसको जो है 11 से डिवाइड कर लो, 12 से, ये आ गया 11, तो 54 में 11 ऐड करना, तुम्हें n इज इक्वल टू 65 मिल जाएगा, यानी 65 नंबर वाला जो टर्म है वो 54 वाले टर्म से 132 नंबर ज्यादा रहेगा।
समझे? चलो, तो अब हमारी जगह जो है भर चुकी है, अब हमारे पास और जगह ना बची सवाल करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए ये जगह है, लेकिन अब इसमें सवाल तो अपन करेंगे नहीं, बहुत काफी है आज। चलो, तो आज के लेक्चर में अपन जो है सिर्फ इतना ही करेंगे, सिर्फ इतना। आप लोग क्या करना है, आप जो है सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेना, 1 बाय 1। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किया, 5 का 1, 5 का 2, फिर है ना 6, 7, हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया कि जिन जिन क्वेश्चन के अंदर आसान तरीका हो सकता है, ठीक है। देखो सॉल्व हर कोई कर लेगा, इंपॉर्टेंट ये कि आप अप्रोच कौन सा लगाते हैं, आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपका तरीका बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आप जल्दी आंसर लेके आओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपने लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर आपको लिखना भी होगा, इसलिए मैंने प्रॉपर मेथड भी लिखवाया है कि आप ऐसे लिखो, और मैंने मेथड 2 भी बताया ताकि आगे चल के आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह देने बैठे तो वहां पे आपका फायदा हो, आपका टाइम बचे, आप बिना पेन पेंसिल उठाए आप कम से कम समय में चीजों का जवाब दे सके। ट्यूशन है ना, ट्यूशन वगैरह में भी आप लोग ऐसे बहुत से ट्रिक वगैरह सीखते रहते होंगे ना, तो ये सब ट्रिक्स आपको बहुत काम आ जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? चलो, तो अपन जो है आज लेक्चर में इतने रखते हैं, टिल दैट हम जो है अपना काम करेंगे और आप अपना काम करते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना, चलो बाय।